प्रेम भरी राधे राधे। सभी को प्रेम भरी राधे राधे। आज मेरे साथ जैसे भक्तों की अनन्य हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही उन्हीं में से हमारे जो महाराज जी हैं, हम आपको इनसे वार्तालाप के कुछ दृश्य और बातें बतलाएंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरे शरीर का नाम है सुभाष चंद्र। और महाराज जी, जो भोले जी हैं जी, तो आप जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, जैसे हम भोले की भक्ति कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ, भोले जी के बारे में कुछ बताइए आप। भोले, जिनका नाम ही भोले है, वो भोले परमात्मा शिव वर्तमान समय सर्व के कल्याण के लिए एक ऐसी आध्यात्म ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं जो सारे विश्व में प्रवाहित हो रही है, जिसके द्वारा हमारा युवा वर्ग अधिक से अधिक लाभ भी ले रहा है, अपने जीवन में परिवर्तन भी कर रहा है, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर रहा है, जो कि हमारी अंतर मन को शुद्ध करता है। वो आध्यात्म ज्ञान सच्चा गीता ज्ञान है। वो गीता ज्ञान वर्तमान समय स्वयं भोलेनाथ परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान प्रवाहित कर रहे हैं, जो सारे संसार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जाना जाता है, जिसका माउंट आबू में मुख्यालय है। हमारे हजारों लाखों भाई बहन अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। महाराज जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरे शरीर का नाम है सुभाष महाराज। मुझे क्या महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप कब से मतलब प्रभु की भक्ति में अग्रसित हैं? कितना समय हो गया, कितना मतलब? जी साहब, मेरे को करीब 40 वर्ष हो चुके इस आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान में, और मैं जगह जगह पर जाकर के जो मैंने प्राप्त किया है, ठाकुर जी की जो भक्ति है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और आत्मा का ज्ञान देते हैं, अपने सनातन धर्म को अग्रसर करते हैं। जी, सनातन धर्म तो सबसे मुख्य धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, गीता में भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, जो धर्म प्राय लोप हो गया था, मैं उसकी स्थापना के लिए पुनः आया हुआ हूँ। अब वो सनातन धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म बोलते हैं जिसको, पूर्ण रूप से आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज हम देखते हैं कि हमारे देवताओं के चित्र मंदिरों में तो हैं, यानी ये मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो हमें ये याद दिलाती हैं कि ये कभी होकर के गए हैं। बिल्कुल महाराज। जैसे हमारा कोई पूर्वज होता है, तो पूर्वज के चित्र के द्वारा हम आने वाली जनरेशन को बताते हैं कि ये आपके ये थे और ऐसे ऐसे महान कर्तव्य थे। तो आज भगवान भी वही बात कह रहे हैं कि बच्चे, ये कभी पृथ्वी स्वर्ग कहलाती थी जब ये थे देवी देवता, तब सतयुग स्वर्ग कहलाता, और वर्तमान समय हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो एक भौतिक युग चरम सीमा पर है, अपनी पूर्णता की ओर है, और एक नए युग का अभ्युदय होने को है। महाराज जी, जो आज की जो जनरेशन है, जैसे कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, उस चीज़ को धारण कर रहा है, जो बाहर का जो कल्चर है, और अपना जो ब्रज का कल्चर है वो बाहर के लोग यहाँ आके कर रहे हैं। जो अपना जो ठाकुर जी ने जो मतलब अपना जो पुराना संस्कृति और कल्चर है, तो आप इस बारे में महाराज जी क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए जो कि मतलब भटक रहे हैं? हाँ, क्योंकि आज हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से हट चुके हैं। हमें अपना आत्मविश्वास जो है ना कम हो गया है। हमको आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, और हमें अपनी प्राचीन संस्कृति की गरिमा को जानना होगा कि हमारी गरिमा कितनी महान है। हम कभी ऐसे थे जो सारे संसार में भारत सतयुगी भारत कहलाता था, जैसे सोने की चिड़िया भी कहते हैं, और वो फिर होने जा रहा है। तो वर्तमान समय हम परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, तो हमें परमात्मा शिव का भी ध्यान रखना है, उनका चलते फिरते उठते बैठते उनसे अपना बुद्धियोग लगाते रहना है, जिससे कि हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास हो और दुर्गुणों से हम
महाराज जी कोई ऐसी लीला बताइए जो आपके साथ भोले बाबा ने की हो और आपको उसका एहसास हुआ हो। हाँ, कोई ऐसी लीला है महाराज जी? तो मैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। भोले बाबा का ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद कहो या कृपा कहो, क्योंकि मैंने अपने जीवन को इस मार्ग में ढाला, जीवन को चरित्रवान बनाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चरित्रवान है वही महान है। बहुत सुंदर। तो हमको भगवान ने चरित्रवान बनने के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान दिया, जिस ईश्वरीय ज्ञान को हम श्रवण करके उनको बुद्धि में रखते हुए अपने जीवन को अपने लक्ष्य पर पहुंचा रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य पर। ओम शांति। महाराज जी मैं ये कहना चाहूँगा, कोई ठाकुर जी ने ऐसी लीला की हो जिसका आपको अनुभव हुआ हो, उनकी वही जैसे महसूस होता है ना, जी जैसे कभी दर्शन दे दिए स्वप्न में, ऐसे करके कुछ ऐसी लीला हो तो उस बारे में कुछ बताइए महाराज जी। क्योंकि बाबा ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो ये अनुभव किया मैंने। बिल्कुल। एक बार मैं ध्यान में बैठा था बाबा के, हाँ। तो बाबा ने मुझे एक नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया। बहुत सुंदर। जिस साक्षात्कार के बाद में मेरी आत्मा में पूर्ण शांति हुई और आगे आने वाले परिवर्तन के बारे में दिखाया, विनाश के बारे में कि कैसे सृष्टि में परिवर्तन होगा। कलयुग में प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप धारण करेंगे, जो आज हम भी देख रहे हैं कि जल तत्व सारे भारत में इस समय जल तत्व से हमारी जनता त्राहिमाम कर रही है। महाराज जी ऐसा क्या करना चाहिए जो कि कलयुग जो आ रहा है इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि मतलब पाप कम हो? हाँ, हमें ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहें। बिल्कुल। हमें परमात्मा शिव का जो आदेश है, एक तो शुद्ध सात्विक भोजन रखना और प्रभु की याद में भोजन करना, तामसी चीजों से दूर रहना। तो दुनिया के लिए कलयुग होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो परिवर्तन आ गया। हमारे लिए देखिए हमारा नैन खुल गया, तो हमारे लिए तो प्रकाश हो गया। दुनिया के लिए कलयुग है जो अंधकार में है। तो हमारा जीवन विकास की ओर चलता है और हमको अंतरात्मा में खुशी भी मिलती है कि हम जो है सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। और सफलता जब प्राप्त होती है वह मानव के जीवन में खुशी, उमंग और उत्साह बढ़ते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।